बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पापड़ की तरह खस्ता एकदम करारे फ्राई अनियन। आप इसको बनाकर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी कॉर्नफ्लोर के और बग़ैर तेल के। तो आप इसको बनाकर महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो ये नरम पड़ेंगे और ना ही ख़राब होंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। अब इसको बनाने के लिए हमने 1 किलो प्याज ली हैं। आपने जितने भी बनाने हैं 1 किलो, 2 किलो या फिर आधा किलो, उतने आप प्याज ले लें। तो इस तरह से छीलने के बाद हमने इसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हमने इनको अच्छे से खुश्क कर लिया है। ये बहुत अहम स्टेप है, आपने इनको अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग बोर्ड पर इस तरह से रखकर 2 हिस्सों में इसको काट लेंगे और जो इसका सफ़ेद वाला पार्ट है इसको हम अलहदा कर लेंगे। अब जो ख़वातीन घर पर एक्सपर्ट हैं प्याज काटने में, तो वो इस तरीके से बारीक काट लें। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने प्याज बिल्कुल बारीक काटने हैं, मोटे नहीं काटने। तो इस तरीके से हम ये तमाम प्याज जो हैं वो बारीक स्लाइस में काट लेंगे। प्याज देखें इस तरह से बिल्कुल आपने बारीक काट लेनी है। तो तमाम प्याज हमने यहाँ पर बारीक काट ली हैं। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से जो स्लाइस है ना, तमाम प्याज के स्लाइस हमने इस तरह से हाथों से अलहदा कर लेने हैं, क्योंकि जुड़े हुए हमें प्याज नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम तमाम प्याज के जो स्लाइस हैं वो अलहदा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नॉन स्टिक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम प्याज इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर प्याज हमने ज़्यादा नहीं डालने और ना ही इकट्ठे करके डालने हैं। इस तरीके से पैन में पूरी तरह से आपने प्याज को फैला देना है और नीचे से चूल्हा जलाकर हम स्लो आंच पर इसको हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद इसको हम उलट पुलट देंगे ताकि इसकी जो साइड है वो चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से स्टीम निकल रही है। तो हमने अब क्या करना है, सबसे पहले इसका जो पानी है वो ड्राई करना है। पानी ड्राई करने के बाद ये बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाएंगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका है। आप इसको बनाकर इस तरीके से स्टोर कर लें और फिर महीनों इस्तेमाल करें। ये ना तो ख़राब होंगे और ना ही नरम पड़ेंगी। ये बहुत ही आसान तरीके हैं। तो इस तरह से हम इसको पकाते हुए इसको अच्छे से इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। अभी हमने इसके अंदर कलर नहीं लाना, पहले हम स्लो आंच पर इसको इस तरीके से पकाएंगे ताकि इसका जो इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इनको पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो इस तरह से हम इसको इसके अंदर स्पैचुला को चलाते हुए इसको पका लेंगे। नीचे से आंच हमने स्लो की हुई है और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको छोड़ना नहीं है, इसी तरह से इसके अंदर स्पैचुला को चलाते हुए इसको पका लेना है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये फ़ौरन से जल सकती हैं और इसका कलर भी फ़ौरन से काला हो सकता है। तो इस तरह से मुसलसल स्पैचुला को चलाते हुए आपने इसको अच्छे से पका लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको ठंडा कर लेंगे। इसको 2 मिनट ठंडा करने के बाद अब नीचे से चूल्हा मैंने जला दिया है और दोबारा से हम स्पैचुला इसके अंदर चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, नीचे से आंच आपने स्लो रखनी है। अगर आप तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे तो प्याज जल सकती हैं और इसका फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। आपने बिल्कुल ऐसा ऐसा पकाते हुए इसके ऊपर अच्छा सा कलर ले आना है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुके हैं। जब आप अपने घर पर इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसको बनाकर हफ्तों महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। आप देखें, साथ वाले चूल्हे पर भी मैंने पैन में ये प्याज बनने के लिए रख दिए थे, इसको भी मैंने इसी पैन में डाल दिए हैं। तो ये ज़बरदस्ती हमारे फ्राई अनियन बग़ैर ऑयल के तैयार हैं। इसको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के प्याज हमने काट कर रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम इसी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर थोड़े थोड़े प्याज हमने डालकर बना लेने हैं, ज़्यादा प्याज डालकर हम नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले प्याज बनाए हैं इसी तरह से हम इनको भी फ्राई कर लेंगे।
تھوڑی دیر ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے۔ آپ اس کو بنا کر کسی بند ڈبے میں رکھیں اور مہینوں استعمال کریں، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نے نہ تو کارن فلور کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی میدے کا۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ بغیر تیل کے بغیر گھی کے آپ یہ فرائی انین تیار کر لیں اور اس طرح سے تیار کر کے آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔